हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज संविधान के स्रोत चैप्टर पे। इंडियन पॉलिटी का छोटा सा चैप्टर है, फैक्चुअल है, इनको कर लेते हैं। क्वेश्चंस आते रहते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। इस चैप्टर के एमसीक्यूज शुरुआत करने से पहले संविधान का ही शुरुआत देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, संविधान की शुरुआत को लेकर हम लोग 2 तारीख पढ़ते हैं। पहली तारीख है 26 नवंबर 1949। ये कौन सी तारीख थी? ये अपनाने की तारीख थी। अपनाने को बोलते हैं इंग्लिश में एडॉप्ट, यानी अपनाया कब क्या था? 26 नवंबर 1949 को। ये कौन सी तारीख होती है? लागू की होती है, यानी एक्टिव की होती है। यहाँ पे अडॉप्ट हुआ और यहाँ पे संविधान एक्टिव हुआ। भारतीय संविधान के जो मुख्य निर्माता थे, चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर बाबा साहेब BR अम्बेडकर साहब को बोला जाता है। और अम्बेडकर साहब वास्तव में चीफ आर्किटेक्ट ही थे। इसके मजबूत कारण हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संविधान को बनाने का जो जिम्मा दिया गया था वो किसको दिया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी को, प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, 1+6। 1 चेयरमैन जो खुद अम्बेडकर साहब थे, और 6 बाकी मेंबर जो हम लोगों ने कल पढ़े थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो चैप्टर तो यहाँ पे लिंक पड़ी हुई है, देख लेना। अब इन 6 लोगों में एक ने त्यागपत्र दे दिया था, है ना। एक की मृत्यु हो गई थी। एक इंसान ऐसे थे जो राज्य के यानी स्टेट के मैटर में लगे हुए थे, और एक मेंबर ऐसे थे जो दिल्ली में थे ही नहीं, वो बाहर थे, फॉरेन में थे। और 2 मेंबर ऐसे थे जो दिल्ली से बहुत दूर थे, यानी इनका कोई काम नहीं, इनका कोई काम नहीं, इनका भी कोई काम नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 6 मेंबर थे, इनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा। तो पूरा जिम्मा किस पे आ गया था? इस वन पे आ गया था, जो चेयरमैन थे खुद अम्बेडकर साहब। इसलिए इनको चीफ आर्किटेक्ट का दर्जा दिया जाता है। और अम्बेडकर साहब तो बहुत बड़े विशेषज्ञ भी थे संविधान के, है ना। 60 से ज़्यादा देशों के इन्होंने संविधान पढ़ के रखा था, तो इनको अच्छा खासा आइडिया था। और एक चीज़ और आप लोग जानिए कि संविधान के स्रोत के बारे में अक्सर बोला जाता है कि ये हम लोगों ने दूसरे देशों के संविधान से बोरो किया है, नकल की है ना। तो ये नकल नहीं थी। और इसके जवाब में अम्बेडकर साहब ने खुद बोला था कि अगर किसी देश के संविधान में अच्छी विचारधाराएँ हैं तो उनको हम लोगों को अपनाना चाहिए। ये कोई नकल वाली बात नहीं है। इसको नकल नहीं बोलते हैं, इसको प्रभावित बोलते हैं, है ना। एक शब्द उन्होंने दिया था नकल की जगह, प्रभावित होना। तो हम लोग प्रभावित थे, ना कि नकल जी। इतना क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला सवाल पढ़िए। पहले सवाल में क्या पूछा गया है? भारत के संविधान में उद्देशिका यानी प्रियम्बल का विचार कहाँ से है? हर एक शब्द पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, यहाँ पे शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, यहाँ पे प्रियम्बल का विचार पूछा है। अगर विचार की बात करें तो आपको USA का कॉन्स्टिट्यूशन लगाना है। और अगर पूछा जाए कि प्रियम्बल की भाषा कहाँ से ली गई है, तब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन लगाएंगे आप, ठीक है। इतना क्लियर है? विचार USA से और भाषा प्रियम्बल की ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे विचार पूछा था, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सुप्रीम कौन है? सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग कि हमारी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड है या फिर प्रेसिडेंशियल पे? पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पे नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली। अब संसदीय प्रणाली में आप 2 खूबी देखेंगे। खूबियाँ तो बहुत हैं, विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में संविधान भी सर्वोच्च हो सकता है और संसद भी सर्वोच्च हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में संविधान सुप्रीम है, संसद नहीं है। क्लियर है? संसद सुप्रीम नहीं है। संसद कहाँ पे सुप्रीम है? ये आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। हमारा देश केवल और केवल संविधान से गवर्न होगा, संचालित होगा, संसद से नहीं। संसद सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी है। समझ आया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। भारत में जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू यानी जुडिशरी के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा रिव्यू किया जाना। ये जुडिशरी रिव्यू किस चीज़ का करेगी? संसद के द्वारा जो कानून बन रहे हैं, है ना। ये जुडिशियल रिव्यू की बात कहाँ पे की गई है? आर्टिकल आप 13 पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आर्टिकल 13 में साफ साफ लिखा है कि अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधान के असंगत है तो उसको जुडिशरी क्या करेगी? नल एंड वॉइड कर देगी, उस कानून को ख़त्म कर देगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संसद अगर कोई कानून बनाती है तो इसमें बहुत सारे क्लॉज होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे क्लॉज संविधान के संगत हों, संविधान को सेटिस्फाई कर रहे हों, संविधान की मंशा के अकॉर्डिंग हो, या फिर संविधान के ऑब्जेक्टिव के तहत हो। लेकिन कुछ यहाँ पे क्लॉज ऐसे हो सकते हैं जो संविधान से असंगत हैं।
तो इसी कानून में ये जो 2 क्लॉज हैं, इन 2 क्लॉज को जुडिशरी नल एंड वॉइड कर देगी, बाकी एज इट इज़ रहेंगे। क्लियर है? यानी पूरा कानून नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा, उसमें से जो भी प्रोविज़न संविधान के असंगत होगा उसको हटा देगी। ठीक है, तो जुडिशल रिव्यू आर्टिकल 13 याद रखा करें। ये जुडिशल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। समझ आया? अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अमेरिका से लिया क्या क्या गया है, एक साथ देख लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बार बार क्या वही वही करें, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोविज़न है जो यूएसए से लिए, जैसे जुडिशल रिव्यू आपने देखा भी, प्रियम्बल का विचार आपने देखा पहले क्वेश्चन में, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो हटाने की प्रक्रिया होती है, जजों की हटाने की प्रक्रिया होती है, ये भी यूएसए से लिया गया, और लास्ट में वाइस प्रेसिडेंट का पद। ये सारे प्रोविज़न यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, कौन सी विशेषता भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? देखिए आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है यूनियन क्या होता है। वैसे यहाँ पे समय नहीं है, वो अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे। यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है ना। एक शब्द और होता है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन क्या होता है? हिंदी में यूनियन को संघ ही बोलते हैं, फेडरेशन को भी हिंदी में संघ ही बोलते हैं, कन्फेडरेशन को हिंदी में परिसंघ बोलते हैं। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है यूएसए और इंडिया में? देखिए सिंगल सिटीजनशिप, ये तो ब्रिटेन से लिया है हम लोगों ने, तो ये तो कॉमन नहीं है। जब आप सूचियाँ पढ़ते हैं तो आप कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ते हैं, समवर्ती सूची पढ़ते हैं, और समवर्ती सूची कनाडा से लिया गया है ना। तो यहाँ पे भी ये कोई कॉमन वाला शब्द नहीं है। यहाँ पे आप डी पॉइंट देखिए, संविधान के निर्वचन के लिए, निर्वचन यानी व्याख्या करने के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। सबसे बड़ा व्याख्याकर्ता कौन है संविधान का? सुप्रीम कोर्ट। संविधान के अंदर किसी भी क्लॉज का क्या मतलब है, किसी भी सब क्लॉज का क्या मतलब है, ये अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। जो ये बताएंगे वही सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? चलिए यहाँ पे समझ लीजिए यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब होता है, और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब होता है। देखिए हमारे संविधान में जो शब्द लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 पढ़ते हो ना, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, यानी राज्यों का संघ लिखा है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। और दूसरी तरफ होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट, इसकी भी हिंदी राज्यों का संघ है। फिर ये अलग अलग कैसे हैं दोनों? B.R. अम्बेडकर साहब ने फेडरेशन ऑफ स्टेट को प्रेफर नहीं किया था, यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रेफर किया। वैसे आप फेडरेशन में और यूनियन में काफ़ी चीज़ें समान भी देखेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अलग भी हैं। इन दोनों चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं, तभी ना भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल स्टेट बोलते हैं, है ना। पढ़े होगा ना पॉलिटी में, क्वासी फेडरल स्टेट हैं हम। एक सामान्य सा मतलब फेडरल का होता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का वितरण। और शक्तियों का वितरण आप देखते हैं सूचियों में देखते हैं, ये जो 3 सूचियाँ पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यहाँ पे राज्यों को, स्टेट लिस्ट में राज्यों को अधिकार दिए गए हैं ना काम करने के लिए। तो ये फेडरेशन की विशेषता होती है, तो इसके चलते हम क्वासी फेडरल हो जाते हैं। ऐसी ही बहुत सारी विशेषताएं हैं। फेडरेशन की एक विशेषता और होती है, मैं फेडरेशन को फेडरेशन ही बोल रहा हूँ, संघ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि संघ अगर बोलूँगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि संघ दोनों को बोलते हैं हिंदी में। फेडरेशन की एक विशेषता होती है, अगर किसी कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर बोलता है कि उस कंट्री में जितने भी राज्य हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, इन राज्यों के द्वारा, इन राज्यों की सहमति से, शब्दों को ठीक से सुनना, राज्यों की सहमति से एक नेशन बनेगा। ठीक है, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है ना। भारत में राज्यों के द्वारा नेशन नहीं बना है, भारत में नेशन के द्वारा राज्य बने हैं। तो आपको इस बात से क्या समझ में आ रहा कि ये जो विशेषता है, ये जो फेडरल वाली विशेषता है, ये हमें पूरी तरीके से फेडरल नहीं होने देती। ये विशेषता हमें, ये वाली विशेषता हमें यूनियन बना देती है। क्लियर है? जिस कंट्री में ये फेडरल स्ट्रक्चर होता है, उस कंट्री का ये जो संघ है, ये जो नेशन है, ये बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि ये जो नेशन बना है इन राज्यों के द्वारा बना है। वहाँ पे ये स्टेट स्ट्रांग होता है। वही दूसरी तरफ यूनियन में संघ बहुत स्ट्रांग होता है, स्टेट बहुत कमज़ोर होते हैं। इसका मतलब एक और है कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पे संघ अविनाशी है। अविनाशी यानी इनडिस्ट्रक्टिबल। और ये जो स्टेट होते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स में, ये डिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी विनाशी होते हैं। ठीक है, तभी हमारे संघ को बोला जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्लियर है?
और वही अगर फेडरल की बात करोगे तो फेडरल में क्या हो जाएगा, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको एक अलग टॉपिक में करेंगे, फेडरल का मतलब क्या होता है, यूनियन का क्या मतलब होता है, तो आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था ली गई है ये कनाडा से ली गई है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलें, चलिए 6वां प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ, राज्यों का संघ यानी जो हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, यूनियन ऑफ स्टेट्स संकल्पना को प्राप्त कहाँ से किया गया, ये अभी देखा आपने, ये कनाडा से। अब इससे कन्फ्यूज मत हो जाना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका ये कनाडा ही है, कनाडा का दूसरा नाम है। और ये बात कहाँ पे लिखी है, ये आर्टिकल 1 में लिखी है। आर्टिकल 1 से पढ़ते हो ना 4 तक, संघ और उसके क्षेत्र। अब उसके क्षेत्र क्या क्या हैं ये हम लोग पढ़ेंगे, जब ये पार्ट 1 करेंगे तब समझाएंगे बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 7वां प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट किस देश की देन है। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, शायद मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में समवर्ती सूची को कनाडा बोल दिया था, तो इसको करेक्ट कर लेना। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 108, 108 में ना। और अभी देखा आपने प्रेमबल की भाषा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, व्यापार और वाणिज्य के जो प्रोविजन है ये भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न में पूछा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की संकल्पना किस देश से ली गई है। डीपीएसपी जल्दी से बताइए, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51। डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ से क्या क्या लिया गया, जैसे डीपीएसपी देखा आपने, इलेक्शन प्रोसीजर जो होता है प्रेसिडेंट साहब का, निर्वाचन की जो पद्धति है ये भी आयरलैंड से, और राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का ये भी आयरलैंड से हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पे मैच करा दीजिए जल्दी से। फंडामेंटल राइट यूएसए है ना, संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम ये ब्रिटेन हो जाएगा। तो आसान आसान है सब। ये इमरजेंसी प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है, ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। और डीपीएसपी अभी आपने देखा आयरलैंड। ठीक, तो यूके हो गया, यूएसए हो गया, आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा बचा। तो कनाडा का देख लेते हैं क्या क्या लिया गया यहाँ से। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर देखा आपने, संघीय व्यवस्था, राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है केंद्र के द्वारा, और अवशिष्ट शक्तियाँ यानी रेजिडुअल पावर्स जो हैं इन पर केंद्र का नियंत्रण, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये कनाडा से लिया गया। आगे चलें, चलिए ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट यूएसए हो जाएगा, डीपीएसपी जल्दी से बताइए आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये आपने देखा भी, क्या देखा था जल्दी से बताइए, ये तो कनाडा देखा ना, कनाडा देखा। और इमरजेंसी प्रोविज़न ये जर्मनी से, ये सही मैच है। मौलिक अधिकार ये भी सही मैच है। डीपीएसपी आयरलैंड ये भी सही मैच है, ये गलत मैच है। ठीक है, यहाँ कनाडा होना चाहिए, सी ऑप्शन गलत मैच है। आइए नेक्स्ट कीजिए, जल्दी से मैच करा दीजिए। फंडामेंटल राइट यूएसए हो गया, डीपीएसपी ये आयरलैंड हो गया, और मंत्रिमंडलीय सरकार पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़े हो ना ब्रिटेन, तो ये लगा दीजिए इसको, ब्रिटेन हो गया। और ये जो केंद्र राज्य संबंध है ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो ये सब हम मिला लेना, सीख लिया ना यहाँ पे। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड से, और आपने अभी पोर्टफोलियो देखा, मंत्रिपरिषद देखा, मंत्रिमंडल देखा इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन सबको समझेंगे, ये बहुत बजनी शब्द हैं। इसको अडॉप्ट किया गया है जापान से। राज्यपाल साहब जो एक बिल सुरक्षित रखते हैं राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए, ये लिया गया है कनाडा से, कनाडा से। और ये समवर्ती जो सूची है, ओवेनेस्ट सूची है, इसको हम लोगों ने क्या देखा था, ऑस्ट्रेलिया देखा था, है ना, ऑस्ट्रेलिया देखा था। हो जाएगा, आगे चलें, चलिए पढ़िए यहाँ पे कथन पढ़िए, भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया, सही बात है। टोटल सूचियाँ कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल हैं। टोटल पार्ट बताइए, पार्ट 25 लिखूँ या फिर 22 लिखूँ। काउंट करोगे तो 25 आएगा, अगर नंबर से चलोगे तो 22 आएगा। ठीक है, ये भाग हो गए, ठीक है, ये भाग हो गए। ये 25 कैसे हो जाते हैं,
जैसे आप पार्ट 4 पढ़ते हो ना DPSP, एक पार्ट 4A है तो ये एक्स्ट्रा हो गया। इसी तरीके से आप पार्ट 9 पढ़ते हैं, पार्ट 9 पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो इसमें, तो इसी पार्ट में एक पार्ट 9A है और दूसरा पार्ट 9B है। इसमें क्या है, इसमें नगर की सरकारें हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, और 9B में इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियाँ। तो एक 4A एक्स्ट्रा हो गया था, एक 9A एक्स्ट्रा हो गया, एक 9B एक्स्ट्रा हो गया, ये 3 हो गए एक्स्ट्रा, है ना। 22 हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, 3 जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा। और एक पार्ट है जो 7 ये निर्सित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, तो इसको जोड़ के 26 नहीं बना लेना, ठीक है। इनके अलावा तमाम सारे आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। तो अपने आप में भारी भरकम संविधान है भारत का। कारण में लिखा है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। तो ये कारण थोड़ी ना है इसका, ये अपने आप में सही है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, तो ये दोनों सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14वां देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली USA। और साथ में ये भी जानिए कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान है। केवल 7 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद केवल 7 हैं, और हमारे यहाँ कितने हैं, मेन आर्टिकल तो 395 है, अगर सब आर्टिकल जोड़ोगे तो 450 तक पहुँच जाता है, ठीक है भैया। तो ये इस चैप्टर के MCQs थे, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और सपोर्ट करते रहें चैनल को, ठीक है, क्योंकि चैनल की नैया आप ही लोगों के हाथ में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।